दोस्तों नमस्कार। आप अगर ये सोच रहे हो कि सन 2022 का ये वैकेंसी थी और अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है और एग्ज़ाम डेट टलता ही जा रहा है, तो आप इस कन्फ्यूज़न में ना रहिए कि नहीं आपका इस साल भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि इस साल एग्ज़ाम आपका होना तय है और जो अगली डेट है वो टलने वाली नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कि अभी तक पूरी तरीके से तैयारी नहीं था और जब तैयारी नहीं है तो आज ही एग्ज़ाम होके क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पे और मैं सचिन तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हो और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम डेट है उसकी तैयारी आपकी प्रॉपर नहीं हुई है, तो अभी भी समय है। आप लोग प्लीज़ 1 महीने 2 महीने जो है एकदम डट के लग जाइए, ठीक है? क्योंकि जुलाई अगस्त में उधर टीजीटी इधर पीजीटी दोनों का एग्ज़ाम होना है और आप चाहें तो अच्छे से दोनों वैकेंसी निकाल सकते हैं अगर आपने ज़रा सा भी पढ़ा है, ठीक है? और जो लोग ज़रा सा भी नहीं पढ़े हैं, केवल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो देखिए वो एकदम ये समझ लीजिए कि उनका होने वाला है नहीं। क्योंकि एक तो इतनी कॉम्पिटिशन है और ऊपर से जो लेवल होगा वो लेवल बहुत हाई-फ़ाई होगा पूछने का, ठीक है? क्योंकि 2 4 10 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो कि नॉर्मली वर्बली हम एक-दूसरे से चर्चा करते हैं, वैसा भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है? कि छोटा-छोटा क्वेश्चन अजंता गुफा कहाँ है, पे स्थित है, ये वो, ठीक है? इस तरीके से। लेकिन उससे ये मतलब है उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। रही बात उससे अगर वो आप गलती कर दे रहे हो मतलब आप हाई-फाई क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। लेकिन डीपली नॉलेज पूछा जाएगा और डीपली नॉलेज के लिए आपको नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। नॉलेजेबल के लिए भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के लिए आपको अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या वैसे नॉर्मली पढ़ा रहा है वो नॉर्मल चीज़ें पढ़ा रही है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूछ चुका है वही पढ़ाएंगे या तो फिर वो बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। जो आप यूपी टीचर बनने के बाद आप जो पढ़ाओगे वही चीज़ वो उस समय आपको पढ़ाएंगे। बट यहाँ पे बात ये है कि आपको तैयारी किस तरीके से करना है। आपको तैयारी इस तरीके से करना है कि जितना भी हार्ड डीपली नॉलेज पूछे वो आपको बता लेना है। मतलब एक चैप्टर को पकड़िए उसका पूरा जड़ तक जाइए, ठीक है? अजंता गुफा कहाँ पे स्थित है, कितनी गुफाएं हैं, किस गुफा में क्या क्या प्राप्त हुई और उस गुफा में उसकी हर एक गुफा की अलग अलग प्रतिलिपियाँ अलग अलग लोगों ने तैयार किया है। अलग अलग जगहों पे प्रतिलिपियाँ संग्रहित हैं और हर साल कुछ नई नई चीज़ें हैं। उनसे रिलेटेड हर चीज़ को पढ़िए, हर गुफा को पढ़िए, हर काल को पढ़िए, हर शासक को पढ़िए और हर शासक में क्या विशेषताएं रही हैं या हर विशेषताओं में क्या खूबियाँ रही हैं। हर हर एक की जो विशेषताएं रही उन सबको पढ़िए, एक एक करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप इतना अच्छा पढ़िए कि आपका जो चयन हो पाए वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि अभी समय इसलिए मैं कह रहा हूँ जब एग्ज़ाम हो जाएगा मेरे कहने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ओएमआर शीट डेली एक पेपर सॉल्व करिए ही करिए और नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ पे ओएमआर शीट डाउनलोड उसको मंगवा लीजिए और उसको करिए। नहीं तो मार्केट से नज़दीकी मार्केट से आप ले लीजिए। वहाँ पे आप ओएमआर शीट पे डेली मोबाइल को दूर रखिए और 2 घंटे का प्रैक्टिस बनाइए। क्योंकि 2 घंटे अगर आप प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा कितना भी कोई करता रहे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ख़ास कह रहा हूँ कि जो अपने माँ बाप का पैसा इलाहाबाद, बनारस, कोटा या दिल्ली अलग अलग जगह पे गांव से जाके टिक के वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं, उन सभी के लिए मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट जॉब किसी को भी नहीं मिल रहा है। पहले तो 1% भी मिलता था तो उससे भी ज़्यादा कम हो चुका है और जो भी है सिस्टम अगर चाहे तो और अच्छे तरीके से भर दिया जाए, नॉर्मली सबका सिलेक्शन हो जाए। बट हो ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हर साल एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, हर साल नई वैकेंसी नहीं आ पा रही। 4 साल 5 साल पे एक आ रही है, वो भी जितना वैकेंसी है उतना पूरा फिलअप नहीं हो पा रहा है, ठीक है? और बहुत सारी कमियां हैं लेकिन हमको कमियों को देख के अपना एज क्राइटेरिया बाउंस नहीं कराना है। हमको अपने एज पे अपने समय पे ये जॉब ले लेना है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत के लिए आपको खुद से करना पड़ेगा। 10 लोग बोलेंगे तो नहीं कर पाओगे और मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे कहने पे आप 1% भी मान लोगे तो हो सकता है मेरे कहने पे आपका सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन करने के लिए देखिए पढ़ाने के लिए बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी जगहों से आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक हैं
और बुक भी आपको अगर नहीं मालूम है तो बुक, पहली बात तो ऐसा कोई नहीं है जो बुक जिसको ना मालूम है, ठीक है, क्योंकि बुक सबको मालूम है और 2-4 बुक सबके पास है लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। जो आपके पास बुक है पहले उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसको नहीं समझ में आता दूसरा बुक लीजिए और जो है उसी को पढ़िए और दूसरे से कंपटीशन करिए। आप सोचते हो दूसरे से बात करूंगा, दूसरे को अपना पढ़ के बताऊंगा तो उसको आ जाएगा कोई चीज़, तो आपका कॉम्पिटिटर हो जाएगा। अरे आप पहले कॉम्पिटिटर लेवल के हो जाइए, उसके बाद आप ये सब सोचिए। बहुत लोगों की अवधारणा रहती है कि मैं अपने फ्रेंड से बता दूंगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता है तो उसको भी आ जाएगा, वो कंपटीशन मुझसे ज़्यादा पा जाएगा। अरे भाई वो आप कंपटीशन, अब दोनों लोग तो कंपटीशन के लायक तो बनो पहले। ऐसा बहुत होता है, ना उसका होगा ना तुम्हारा होगा, तो आपस में ये सोचो कि उसका भी हो मेरा भी हो, मैं उससे आज ये टॉपिक पे बात करूँगी, ठीक है। आप पढ़िए तो उस बहाने, ठीक है, क्योंकि एक सीट नहीं है कि आपका हो जाएगा उसका नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे दोनों का नहीं होगा, इसलिए आप ये सोचिए कि आपका होना चाहिए बस। आपका कैसे होगा, आपको पढ़ के किसी को बताना होगा। विद्या बांटने पे बढ़ती है तो आप बांटिए, लेकिन आप बांटने योग्य ही नहीं है, आप पढ़ेंगे नहीं, आप नहीं पढ़ेंगे नहीं बांटेंगे, आप शर्म करेंगे, उससे बोलूँगा क्या सोचेगा। भाई नहीं आता उससे पूछो और बताएगा तो उसका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी नॉलेज हो जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो वो बताए, आपको ये लगता हो कि नहीं उसको आता है, उसको ना आता हो उससे ज़्यादा आपको आता हो, ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कंपटीशन करिए अपने दोस्तों से और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, जल्दी से जल्दी सफल हो जाइए। और एग्ज़ाम डेट टला है तो इसका मतलब नहीं है कि आप शांत होकर सो जाएंगे, बारात लगन करेंगे। इस समय गांव में बहुत माहौल चल रहा है, तो आप लोग उससे दूर रहिए, अपने टारगेट को, अपने एम को समझिए और जल्द से जल्द एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए और इस कंपटीशन से ऊपर उठ जाइए, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा, मिलूँगा और आप ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद अपने प्यारे भाई सचिन तिवारी पे देते रहिए। थैंक यू।